प्रतिदिन की तरह इच्छापुर गांव की चाय की दुकान पर भीड़ जमा थी, लेकिन उस दिन माहौल में अजीब सी बेचैनी खुली हुई थी। राजेश ने कुल्हड़ मेज पर रखते हुए कहा, सुखुदा, आज शंभूदा अभी तक नहीं आया। विजय ने गर्दन घुमाकर खाली रास्ते की ओर देखा। हाँ रे, वो तो कभी इतनी देर नहीं करता। कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई? केसरी चाय वाला भी चिंता में डूब गया। शंभूदा के बिना ये दुकान सूनी लगती है। शाम की अदरक तेजपत्ता वाली चाय तो जैसे उसी की हंसी से महकती है। हवा में ठंडक थी, पर सबके मन में जो सिहरन थी वो मौसम की नहीं थी। राजेश ने अचानक उठते हुए कहा, चलो उसके घर चलते हैं। आदमी अकेला रहता है, कुछ गड़बड़ लग रही है। केसरी ने तुरंत 2 कुल्हड़ चाय भरकर उनके हाथ में थमा दिए। ये ले जाओ, कह देना केसरी ने भेजी है। तीनों तेज कदमों से शंभूदा के घर की ओर बढ़े। रास्ते में शाम का धुंधलका घिर चुका था। जब वे घर पहुंचे तो देखा दरवाजे पर अंधेरा पसरा है, लालटेन तक नहीं जली। विजय ने दरवाजा खटखटाया। शंभूदा, ओ शंभूदा। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अंदर से चरमराहट हुई और दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने शंभूदा खड़ा था, चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई, ओठ सूखे। आओ, अंदर आओ। उसकी आवाज में अजीब थकान थी। अंदर सीलन और बासीपन की गंध थी। राजेश ने चाय थमाते हुए पूछा, क्या हुआ? सुबह से नहीं दिखे। शंभूदा ने लंबी सांस ली। आज दादा की चिट्ठी आई है, निशिगंज से। लिखा है तुरंत आओ, बहुत जरूरी है। विजय ने कहा, तो चलो ना, हम भी साथ चलते हैं। शंभूदा ने धीमे स्वर में कहा, वो ऐसे नहीं बुलाते। जरूर कुछ अनहोनी है। रात भर बेचैनी रही और अगले दिन तीनों निशिगंज के लिए निकल पड़े। दोपहर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ट्रेन की खिड़की से बाहर धुंधले खेत और पोखर किसी भूतही चित्र जैसे लग रहे थे। ट्रेन 1 घंटे तक बीच रास्ते खड़ी रही। जब वे निशिगंज उतरे तो शाम ढल चुकी थी। स्टेशन सुनसान, हवा में सन्नाटा। ट्रेन उन्हें अंधेरे में छोड़कर चली गई। बाहर निकले तो एक भी इंसान नहीं। शंभूदा ने टॉर्च जलाई। चलो, पैदल ही जाना होगा, कीचड़ भरे रास्ते पर। वे आगे बढ़े। मेंढकों की आवाज, दूर सियारों की हूं, और अचानक पानी में किसी के कदमों की छप छप। विजय फुसफुसाया, कोई पीछे है। शंभूदा ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। फिर वही आवाज, इस बार और पास। विजय को गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। वह कांप उठा। गांव के हर घर में अंधेरा था, किसी खिड़की से रोशनी नहीं। अचानक किसी घर के भीतर से धीमी हंसी गूंजी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे तेज कदमों से दादा के घर पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खटखटाने को हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद खुल गया। सामने दादा खड़े थे। आ गए तुम लोग? आवाज सामान्य थी, पर चेहरा पीला और आंखें खाली। शंभूदा ने गले लगाया और सिहर उठा, शरीर बर्फ जैसा ठंडा। दादा, तबीयत ठीक है? दादा मुस्कुराए, अब कहीं और जाने का समय आ गया है। अंदर घर में धूल जमी थी, मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दादा रसोई में चाय बनाने चले गए। काफी देर हो गई। राजेश बोला, मैं देख कर आता हूं। जैसे ही रसोई में घुसे, उनका खून जम गया। चूल्हे के सामने एक कंकाल बैठा था, उसकी खाली आंखों के गड्ढे उनकी ओर घूर रहे थे। हड्डियों पर गीली राख चिपकी थी। विजय की चीख गले में ही अटक गई। तभी पीछे से शंभूदा आया और दृश्य देखकर चीख उठा। तीनों भागे। बाहर अंधेरे में काली परछाइयां घिरने लगी। रास्ते पर कई कंकाल खड़े थे। एक कंकाल धीरे धीरे दादा का रूप लेने लगा। डर मत, मैं ही हूं, उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। डेंगू की महामारी में सब खत्म हो गए, किसी का पिंडदान नहीं हुआ, मुक्ति नहीं मिली। शंभूदा रो पड़ा।
दादा। दादा ने ठंडा हाथ उसके सिर पर रखा। तू करेगा हमारा कर्म और घर जमीन बेचकर इच्छापुर में स्कूल बनवा देना। यही आखिरी इच्छा है। हवा में सिसकियों की आवाज गूंजी। बाकी कंकाल भी पास आ गए। हमें मुक्त कर, वे फुसफुसाए। शंभूदा जमीन पर गिरकर रोने लगा। वादा है। अचानक सब धुएं में बदलने लगा। कंकाल, परछाइयां, दादा, सब हवा में घुल गए। सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव के कुछ बचे हुए लोगों से सच पता चला। महामारी ने पूरे गांव को निगल लिया था। शंभूदा ने विधि विधान से पिंडदान कराया। महीनों बाद जमीन बेचकर इच्छापुर में महिला विद्यालय की नींव रखी गई। उद्घाटन के दिन जब शंभूदा ने फीता काटा तो अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। घंटी अपने आप बज उठी। आसमान में बादल घिरे थे पर हल्की धूप फूट पड़ी। शंभूदा ने आंखें बंद की तो लगा जैसे दादा की आवाज आई, अब शांति है। मगर उसी क्षण उसके कान के पास कोई और ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। हर अधूरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वह चौंककर पीछे मुड़ा। विद्यालय के बरामदे के कोने में एक धुंधली काली परछाई खड़ी थी। पलक झपकते ही गायब। शंभूदा के हाथ कांप उठे। क्या सच में सब खत्म हो गया था, या निशिगंज की वो रात अब भी उसका पीछा कर रही थी? इच्छापुर की हवा में उस दिन से एक अनकहा डर बस गया। शाम ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते और कभी कभी गहरी रात में दूर कहीं से पानी में किसी के कदमों की छप छप अब भी सुनाई देती, जैसे कोई अदृश्य साया अभी भी मुक्ति की तलाश में भटक रहा हो।